हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, पहली सहायक संधि कौन सी थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजाम। पहली सहायक संधि हैदराबाद के निजाम के साथ हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदरदास को कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे और सिख धर्म के अंतिम एवं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा। ताजमहल का डिज़ाइन उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार किया गया। ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्कि। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल। पंचमहल का निर्माण अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबउद्दीन ऐबक ने करवाया था और कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है?
इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर। अकबर ने सभी धर्मों के पूजा प्रार्थना के लिए इबादत खाने की स्थापना की। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रजिया बेगम। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया बेगम थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम। भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, किसके समाधि के कारण नांदेड़ सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुल्तान महमूद गजनवी। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पाशुपति की पूजा करते थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक अभिक्रिया। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, बायोगैस का मुख्य अवयव है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, दो समांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊपर उठ जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, जब सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीला। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, मैक नंबर संबंधित है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हवाई जहाज की गति से। मैक नंबर का संबंध हवाई जहाज की गति से है। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवरक्त किरणें। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, सबसे हल्की धातु कौन सी है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टील में। ध्वनि की सर्वाधिक गति ठोसों में होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व
इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन से। आईसी चिप्स सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 जुलाई 1969 को। बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, रंगभूमि किसकी रचना है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद्र। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1961। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया और गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इवानोवास्की। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने। टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत संधू। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश भारत है।
अगला सवाल, सवाल नंबर 50, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।